तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ हेक्सागन यूजिंग अ कंपास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने हेक्सागन का एक रफ स्केच बनाया है। हमें पता है हेक्सागन एक पॉलीगॉन होता है जहाँ पर 6 साइड्स होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो हमें इस तरह का शेप बनाना है यूजिंग अ कंपास। तो हम ये कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग अ स्केल एक कोई भी लेंथ का यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम 3 सर्कल्स बनाएंगे और तीनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। तो कोई भी लेंथ का हम एक रेडियस यहाँ पर पकड़ते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने ये रेडियस पकड़ा है, लेकिन अब आपको चेंज नहीं करना। तो एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, वो होगा हमारा इस सर्कल का सेंटर। टॉप पे हम कंपास को पकड़ते हैं और हम यहाँ पर एक सर्कल ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस करने के बाद हमें कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर फिक्स करेंगे एग्जैक्टली इस जगह पर और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो फिर से हम कंपास को टॉप में पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है आपका स्क्रू टाइट रहे और जो एंड आपने फिक्स किया है वो मूव ना हो, तभी आपको एक परफेक्ट सर्कुलर शेप मिलेगा। तो ट्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर फिक्स करेंगे इस जगह पर और सेम फिर टॉप में पकड़ करके इसको हम ट्रेस करेंगे। तो चलिए हम इसे ट्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रेस करने के बाद हमें कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा। तो तीनों सर्कल्स को हमने यूजिंग अ कंपास ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग अ स्केल एंड यूजिंग अ पेन और अ पेंसिल हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से और फाइनली इस पॉइंट को इस पॉइंट से। तो सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक उसी तरह से इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को नेक्स्ट इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको जो शेप मिलेगा वो होता है हेक्सागन। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 साइड्स हैं और सारे साइड्स का जो लेंथ है वो सेम है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई रेगुलर हेक्सागन, लेकिन अगर हम इसके रेडियस को देखें तो वो आर्बिट्ररी है। मतलब हमें पता नहीं है इसका रेडियस का लेंथ कितना है, क्योंकि जब हमने कंपास लिया था तो हमने कोई भी रैंडम लेंथ का एक रेडियस चूज़ करके ये हेक्सागन बनाया है। तो चूँकि ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन सारे साइड्स का जो लेंथ है वो क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे मेजर करें और देखें तो यहाँ पर लेंथ क्या निकल कर के आ रही है, तो ये ऑलमोस्ट निकल कर के आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में वो कहे कि आपको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसका जो साइड है वो फिक्स्ड है, जैसे 3 सेंटीमीटर साइड का है, तब आप कैसे उसको ड्रॉ करोगे? तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। वहाँ पर जब आप रेडियस को लोगे, जो तीनों सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो उनके जब रेडियस को आप लोगे तो बस आपको यूजिंग अ स्केल 3 सेंटीमीटर मेजर करना है और 3 सर्कल वहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कहे कि आप रेगुलर हेक्सागन बनाओ जिसका हर एक साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, तो बस आप 3 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्कल वहाँ पर ड्रॉ कर लो। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से मेजर कर लिया और यहाँ पर ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है और फिर वहाँ पर 3 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं। तो कंपास को आप टॉप में पकड़ोगे और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करोगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट सर्कल। ठीक उसी तरह से हम सेकंड सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे
और थर्ड सर्कल को यहाँ पर। तो इस तरह से तीनों सर्कल बनाने के बाद हम सारे पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे, ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जॉइन करते हैं यूजिंग अ स्केल। तो स्टूडेंट सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा एक रेगुलर हेक्सागोन जिसका साइड का लेंथ होगा, आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर 3 सेंटीमीटर्स है। तो वो क्यों हो रहा है वो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये जो सर्कल है ये उसका रेडियस है और सारे सर्कल का जो रेडियस है वो क्या था, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था इट वाज 3 सेंटीमीटर। तो यह है रेगुलर हेक्सागोन। अगर एक साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो सारे साइड्स का लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एक रेगुलर हेक्सागोन बना सकते हो जहाँ पर हर एक साइड का लेंथ यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर।